जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम्। थोड़ा सा भी यदि ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा भी यदि हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, तो हम लोग तो दूसरों से कुछ लेना नहीं चाहते, दूसरों से कुछ सुनना नहीं चाहते, दूसरों से कुछ नहीं सुनना चाहते, इतने बड़े अपने आप ज्ञानी मानने लगते हैं। लेकिन हनुमंत लाल जैसे कोई वक्ता भी नहीं है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणी है, सकल गुण के निधान है। उनकी कथा श्रवण करके माता जानकी जी का जो शोक था, जो दुख था, जो उनकी व्यथा थी, वो कथा श्रवण करके दूर हो गई महाराज। अशोक वाटिका में माता जानकी जी शोकातुर होकर बैठी है और हनुमंत लाल जी महाराज ऊपर वृक्ष में बैठे हैं। वक्ता ऊपर बैठता है और श्रोता नीचे बैठते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज वृक्ष पर ही बैठे हैं ऊपर, और नीचे माता जानकी जी बैठी है। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि माता जानकी इतनी व्यथित हैं, इतनी दुखित हैं। उन्होंने ऊपर से कथा श्रवण कराई प्रभु चरित्र की, और राम कथा सुनते ही माता जानकी जी का दुख सारा दूर हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज वक्ता है। संसार में उनके जैसे ना तो कोई वक्ता है, ना तो उनके जैसे कोई श्रोता है। पर हनुमान जी महाराज जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, कैसी भी कथा होती है, उन्हें तो कोई कुछ सुना नहीं सकता, पर भगवान के नाम में आनंद प्राप्त करने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए सर्वप्रथम वहां पहुंच जाते हैं। महाराज कथा श्रवण करने की यही कुशलता भी है, सब कुछ जानते हुए एकदम अनभिज्ञ बन जाए, उस आनंद में डूबते रहे, बहते नहीं आनंद की धारा में। ये कथा श्रवण करने की कुशलता है। कुशलः शौनको ब्रवीत। और महामोह में अंतर क्या है भक्तों? उसी प्रकार मोह, रात्रियां दो प्रकार की होती है। एक पूर्णिमा की रात्रि होती है, एक अमावस्या की रात्रि होती है। पूर्णिमा की रात्रि मोह रूपी रात्रि हो गई। उस रात्रि में कुछ तो कुछ दिखता है, लेकिन महामोह तम पुंज। लेकिन जो अमावस्या की रात्रि होती है, घनघोर काली घटा की रात्रि, उस रात्रि में तो व्यक्ति का स्वयं अपना हाथ नहीं दिखता, अमावस्या की रात्रि में। लेकिन आप जैसे संतों के वचनों से बंदहु गुरुपद कंच, कृपा सिंधु नर रूप है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। सूर्य की किरण के समान, रश्मियों के समान आप जैसे संतों के दिव्य वचन होते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर देते हैं। हे सूर्य जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या हि कथा सारम, मम कर्णिरसायनम।
हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से उत्पन्न विवेक की वृद्धि के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। विवेक की वृद्धि कैसे करते हैं? भक्ति ज्ञान वैराग को कैसे बढ़ाते हैं? और माया मोह निराश वैष्णव क्रियते कथम, और माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाते हैं? कृपा करके बताएं। क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आ गया और इस कलयुग के प्रभाव से जीवों की आश्रित वृत्ति हो गई। जीवश्चा सुरतां गतः, जीवों की आश्रित वृत्ति हो गई है। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव, और उन्हें क्लेशों ने चारों तरफ से घेर रखा। क्लेशों से आक्रांत है, पीड़ित होकर जीव भटक रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इनका कल्याण कैसे होगा? इनके कल्याण का कारण बताइए महाराज। इस कलयुग में तो अब असुर को पहचानना भी मुश्किल पड़ गया। ऐसे में असुर को पहचाना कैसे जाएगा? इस घोर कलिकल में जीवों की ऐसी प्रवृत्तियां हैं, ऐसी मानसिकताएं हैं, असुर जैसे व्यवहार करने लगे। लेकिन असुर की पहचान क्या इस कलयुग में? कलयुग में असुर की पहचान है मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निसन करवा वही सेवा। जो माता पिता को माता पिता का सम्मान ना दे, गुरुजनों से साधु संतों से स्वयं की सेवा कराए, अपने कार्य सिद्ध कराए कि हमारा महाराज ये कार्य करा दो, अपना कार्य सिद्ध करवाएं साधु संतों से। गुरुजनों की आज्ञा का पालन न करें, उनसे दुर्व्यवहार करे, माता पिता की सेवा न करे। जिनके ऐसे आचरण हैं ते जानो निश्चय प्राणी, वही इस कलयुग में असुर हैं, राक्षस हैं। महाराज, इन सभी के कल्याण के लिए कोई ऐसा साधन बताएं जिससे इनका कल्याण हो सके। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे साधन बतलाए गए, पर कलयुग में जीवों के इतनी बुद्धि है नहीं कि शास्त्रों को पढ़ सके, शास्त्रों को समझ सके। महाराज, ऐसा कोई साधन बतलाएं, शाश्वत साधन बतलाएं। क्योंकि शास्त्रों में बतलाए गए नियमों को करने के लिए जीव इतना बड़ा कार्य कर नहीं सकेंगे, ज्यादा कष्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई साधन बतलाएं जिससे करने से भगवत प्राप्ति हो सके, भगवान की प्राप्ति हो सके। शाश्वत साधन जो हमेशा के लिए बना रहे, जीवन में आनंद हमेशा के लिए बना रहे। ये नहीं कुछ क्षण के लिए आनंद आए फिर नष्ट हो जाए, भगवान का चिंतन कुछ समय के लिए हो फिर समाप्त हो जाए। हमेशा के लिए भगवान का चिंतन चलता रहे और हमेशा के लिए जीवन में आनंद बना रहे। भगवान की वो छवि, भगवान की झलक, भगवान की स्मरण हमेशा जीवन में बना रहे, ऐसा शाश्वत साधन अपनाएं। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज, आप तो हमसे आयु में वृद्ध हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम आपको क्या बतला सकते हैं? सौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज भले हम आपसे आयु में वृद्ध हैं, पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर ही है। जिन पर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा होती है उनसे कोई रहस्य छुपा नहीं रहता, उन्हें गुरुदेव भगवान सब कुछ बतला देते हैं। और आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। यदि आपको संसार में चिंता बड़ी प्राप्त हो जाए, जिस वस्तु का चिंतन करो वो वस्तु आपके सामने प्रकट हो जाएगी, वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी जिसका चिंतन करोगे।
और कल्प वृक्ष का ये अभिप्राय है, कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठकर जो कल्पना करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। कल्प वृक्ष से हम यदि कह दिए कि हमें धन दे दो, कल्प वृक्ष धन दे देगा। कल्प वृक्ष यदि हम कह दिए कि हमें स्वर्ग की संपत्ति दे दो, कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग की संपत्ति भी दे सकता है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि यदि हम कल्प वृक्ष और चिंतामणि से कहें कि हमें भगवान की भक्ति दे दो, हमें भगवत बोध करा दो, भगवान का परोक्ष अनुभव करवा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो। कल्प वृक्ष और चिंतामणि हाथ जोड़ लेंगे, भगवान मैं यह देने में असमर्थ हूं, यह मैं नहीं दे सकता। पर प्रयच्छति गुरु प्रीतो, पर गुरुदेव भगवान की जिन पर कृपा हो जाए उन्हें वो प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो बड़े बड़े तपस्वियों को, संतों को, योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वो भी बड़ी ही सुलभता के साथ गुरुदेव भगवान की कृपा मात्र छाया में बैठने से प्राप्त हो जाता है। तो